एक ही डॉक्टर साहब कौन आएगा आ गए अभी मैथ की क्लास में? अरे डॉक्टर कौन है? बच्चा अपने नाम से ज्वाइन हो। एक दूसरी इंफॉर्मेशन, कल से मैं बेटा 3 मिनट के बाद क्लास को लॉक करके चलूंगा। 3 मिनट के बाद क्लास को लॉक करके चलूंगा। आवागमन जारी रहता है, ठीक है? इसके अंदर बाहर का कोई बच्चा एंटर ना करे, थोड़ा सा ध्यान रखें। कल से, आज तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कल से जैसे ही आपकी 11:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, 11:33 मैक्सिमम 11:34, 4 मिनट के बाद क्लास आपकी लॉक हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे पास था -1 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए ये लाइन ड्रा करूं ताकि इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x + y = 4 के साथ, इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दिए हुए पॉइंट ए से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। इसका मतलब हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं फॉर विच r = 3, r = 3 ये लाइन है। अब वो कैसे निकले पॉइंट? जब r को मैंने 3 ले लिया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है 3 cos θ -1, ये प्लस का 1 पगली तरफ चला गया, और y आपके पास आ गया 3 sin θ + 2। ये x और y जो है वो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कौन सा है? P है। मैंने r = 3 लेके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली। आर्टिकल में x और y क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो दिए हुए फिक्स पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पर है। r3 लेने का मतलब लाइन के ऊपर ऐसा पॉइंट जो इस दिए हुए पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है वो हमारे पास इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट P हो जाएगा। P के कोऑर्डिनेट आ गए 3 cos θ -1 और 3 sin θ + 2। लेकिन निकालना तो थीटा था, अब वो कैसे निकले? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन की हेल्प से तो निकाला है, इस लाइन की हेल्प से निकाला है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट था जिससे लाइन पास हो रही है, और इसी के ऊपर मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x और y थे, और यही पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रख दो। लाइन की इक्वेशन x + y = 4 है। x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं? 3 cos θ -1 प्लस 3 sin θ + 2 = 4। माइनस का 1 + 2 + 1 बच गया, 3 cos θ + 3 sin θ = 3 आ गया। -1 + 2 + 1 बचा, अगली तरफ जाके माइनस हो जाएगा। दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर लिया। मुझे साइन और कोस का सम नहीं निकालना, मुझे तो थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालूं? इक्वेशन 1 है, कोस और साइन दोनों अननोन है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स का। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin θ cos θ = 1 आ गया। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल,
2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा 0 है, साइन 2 थीटा 0 है। इसका मतलब यहाँ से एंगल थीटा आपके पास या तो 0 या 180, या फिर आप यहाँ से लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा 0 आ गया। या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर कोस थीटा 0 होगा। साइन थीटा को 0 पुट करूंगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। कोस थीटा को 0 पुट करूंगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा। जहां पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, ये कहाँ पॉसिबल होगा? या तो वहाँ साइन 0 या कोस 0। साइन 0 तो कोस की वैल्यू 1, कोस 0 तो साइन की वैल्यू 1। इसका मतलब जो लाइन हमें ड्रा करनी है इस पॉइंट से पास होती हुई, इस पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन हम ड्रा करेंगे, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ 3 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। हॉरिजॉन्टल यहाँ से लाइन ड्रा करोगे। एक्चुअल में ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया पैसा। अब मेरे पास थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। पहले तो मैं नहीं लेके चल सकता पर्टिकुलर वैल्यू, मुझे पता ही नहीं कितनी है। तो ऐसा थीटा क्या आएगा, या तो 0 या 90। मतलब अब हकीकत क्या निकल के आई? हकीकत ये निकल के आई कि ये वाली जो लाइन है ना, इसका रूप आपको क्या मिलेगा? ये पॉइंट अगर दिया हुआ, या तो ये लाइन होगी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, या फिर इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये होगी और वो इस लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ये डिस्टेंस 3 है, या तो ये 3 है या फिर ये 3। लेकिन ये तो बाद में जब आया, जब मैंने एंगल थीटा निकाल लिया। पहले मुझे थीटा नहीं पता था, तो मैं आर्बिट्रेरी लगभग, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या निकलवा रहा है। -1 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रा करनी है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए ड्रा करें, ताकि उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ जो आए, वो पॉइंट इस फिक्स पॉइंट ए से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो वो केस हमारे पास, दैट इज वी हैव टू फाइंड थीटा फॉर विच r = 3। सेम क्वेश्चन इस अगला 19वां, बिल्कुल सेम। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ए लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए ड्रा करें, so that its point of intersection with the line x plus y = 4 is at a distance of √6/3। एक तो ये पॉइंट चेंज हो गया, -1 2 की जगह 1 2 है, और एक जो डिस्टेंस 3 थी उसकी जगह √6/3 आ गई। बस ये चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, लास्ट एग्जाम्पल इसमें। ये क्योंकि लास्ट जो टाइप थी सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, इसका एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके 2-3 एग्जाम्पल उठाए ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या कुछ दिया हुआ होगा और क्या हमें निकालना होगा। अब इसमें लास्ट एग्जाम्पल है 20th। मेरे पास जो बुक इसमें हो सकता है आप लोगों के पास एक आध एग्जाम्पल और हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 5 जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन 2x + 3y = 14। एक पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस? मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन हैविंग स्लोप 1/2। स्लोप दिया हुआ 1/2। स्लोप 1/2 का मतलब हमारे पास है tan θ 1/2 दिया हुआ है। वहाँ से वही sin θ और cos θ आपको निकालना है। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, निकाल लेंगे इसको, कोई फ़ायदा नहीं। इसके अंदर tan θ दे रखे है, इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले, जिसमें tan θ 3/4 दिया हुआ था, कोई क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है जर्नल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मिक्सिंग है इस एक्सरसाइज में, बता देता हूँ 7th एक्सरसाइज में इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यूज होंगे, सारे। स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होगी, उस जर्नल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करें, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करें, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, और 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, 3 लाइंस आर कंकरेंट, इसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मेन एक्सरसाइज ये 7th हो रहा है बस।
इसके बाद तो 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, 40 के आसपास क्वेश्चन है और 50 के आसपास शायद एग्जाम्पल दिए गए। तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उस सारे का मिक्सचर दिया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो पीछे वाली एक्सरसाइजों में आ चुके। जर्नल जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, every first degree equation in x and y, every first degree equation in x and y where coefficient of x and y are not simultaneously zero always represents a straight line. ax plus by plus c equal to 0 where a and b are not simultaneously zero. Always represents a straight line. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई में, एक्स और वाई दोनों एक साथ जीरो नहीं है, कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। अगर दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हैं ए और बी, इन दैट केस कंट्राडिक्शन हमारे पास आएगा, ए और बी को जीरो पुट करते सी इक्वल टू जीरो, जो हमेशा ट्रू हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों एक साथ जीरो नहीं है, उस केस में ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे वो देखें। केस 1, a इक्वल टू जीरो एंड b नॉन जीरो, a जीरो है b नॉन जीरो, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1 बिकम्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई बी, कॉन्स्टेंट है, रियल नंबर है ए बी और सी, ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक्स वाई में ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी कि ए जीरो होते ही ये जो इक्वेशन है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई कहे कैसे पता चला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, इक्वेशन से पता चला। क्या बताया था कि जो लाइन एक्स के पैरेलल उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगी, जो y के पैरेलल उसकी इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगी। तो ये सारा कांस्टेंट है सी बाई बी, माइनस का सी बाई बी, इसलिए इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, और y इक्वल टू सम कांस्टेंट का मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, x के। अब x के पैरेलल x के ऊपर है या नीचे कैसे पता चलेगा, इस माइनस सी बाई बी के साइन से। अगर माइनस सी बाई बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर, और नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे। केस 2, a नॉन जीरो और b जीरो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ax प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। अब इसके बाद ये भी सारा कांस्टेंट है, ए बी सी रियल नंबर है, again a straight line, again a straight line parallel to y axis। अब अगर कोई ये कहे कि सर मुझे कैसे पता चला कि x से y के पैरेलल है, इसका मतलब 3-4 दिन पहले जो बात बताई थी वो याद नहीं अब तक। फिर जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर्म में, जो लाइन
y के पैरेलल उसकी इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू सम कांस्टेंट फॉर्म। अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो y के राइट में, और इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो y के लेफ्ट में। a b और c आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और थर्ड केस, a और b दोनों नॉन जीरो है। a और b हमारे पास कैसे हैं? दोनों नॉन जीरो। इन दैट केस इट विल रिप्रेजेंट एन ओब्लिक लाइन, इनक्लाइंड लाइन। इन दैट केस ax plus by plus c equal to 0 will represent non-horizontal and non-vertical line. Non-horizontal and non-vertical. a और b अगर दोनों हैं, किसी भी इक्वेशन में x और y वाली टर्म अगर दोनों अपीयर हो रही हैं तो वो लाइन ना तो x के पैरेलल होगी ना y के पैरेलल, इनक्लाइंड लाइन होगी, ऑब्लिक लाइन होगी। तो ये केस आपके पास आ जाएगा। यानी कि ax प्लस by प्लस c, एक बात का ध्यान जरूर रहे, a और b एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। बस ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन। a और b एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, बस ये एक अपवाद है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो इससे आगे जहाँ कहीं भी मैं स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन लिखूंगा वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या कैपिटल ABC को स्मॉल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल ABC और स्मॉल ABC। जर्नल इक्वेशन आपके पास ये होगी, स्ट्रेट लाइन जर्नल इक्वेशन ये। अब इस लाइन को रिड्यूस करना है मुझे, रिडक्शन ऑफ जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तीन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तीन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा। 2 पॉइंट फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा, और सिमेट्रिक फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा। जर्नल इक्वेशन को केवल 3 फॉर्म्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ journal equation of straight line to slope intercept form. Slope intercept form, second intercept form, and third normal form. कैसे वो देखें 1 बाई 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रिड्यूस करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में रिड्यूस करना है। और नॉर्मल फॉर्म का मतलब x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल टू p फॉर्म में रिड्यूस करना है। तीनों फॉर्म में रिड्यूस करेंगे 1 बाई 1। कैसे वो देखें, गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है अकेला y एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। by इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई, which is in the form y equal to mx plus c, where जो m होगा वो माइनस ए अपॉन बी, और जो स्मॉल c हमारे पास उसकी वैल्यू माइनस कैपिटल C अपॉन कैपिटल। ये y इंटरसेप्ट और ये हमारे पास इसका स्लोप।
मैंने 1-2 दिन पहले आपको फॉर्मूला बताया होगा कि डायरेक्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रिड्यूस किए बगैर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट कितना था a, y का कोफिशिएंट कितना है b, तो स्लोप क्या आएगा m नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे बगैर उस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रिड्यूस किए, अगर हमें स्लोप निकालना है तो। और ये y इंटरसेप्ट हो। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा इस इंटरसेप्ट फॉर्म में, रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कह देगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो एंड हेंस फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो थे, अगर ध्यान हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। यहाँ जो c है, c वो हमारे पास कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और जो d है वो कौन सा इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको माइनस a बाई बी दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, x एक्सिस के ऊपर बना हुआ भी इंटरसेप्ट आ जाएगा। यहाँ तो जो स्मॉल c है वो y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर यहीं से x इंटरसेप्ट भी आपको निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हो। वैसे इस मेथड में रिड्यूस करने की बजाय अगर आप शॉर्ट में निकालना चाहते हो ना x इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन में y को 0 पुट कर देना, जो x की वैल्यू आएगी वो x इंटरसेप्ट ही होगा। y इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हो, x को 0 पुट कर देना, जो y की वैल्यू आएगी y इंटरसेप्ट ही होगा। देखते हैं यहाँ से इस लाइन को, पहले तो मैं इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ। 3y माइनस 2x प्लस 9, 3 से डिवाइड किया, माइनस 2/3x और प्लस का 3, विच इज इन द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। m की वैल्यू कितनी, माइनस 2/3, और c कितना आया, ये जो c है वो y इंटरसेप्ट है। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया, y इंटरसेप्ट निकालना है तो इक्वेशन में x को 0 पुट कर देना। इस इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे, 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, y 3 आएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट ही होगा, y इंटरसेप्ट ही होगा। x इंटरसेप्ट m इंटू एक्स माइनस डी, x का जो कोफिशिएंट है वो सारा कॉमन है। ऐसे मेरे पास लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैं माइनस a बाई बी कॉमन निकालूंगा। अंदर क्या बचा, x माइनस कॉमन गया, a अपॉन बी कॉमन गया, प्लस का c बाई ए बच गया। x इंटरसेप्ट c बाई ए नहीं है, जो x में से घट रहा है, ये तो स्लोप हो गया बाहर, जो x में सबट्रैक्ट हो रहा है, x में से जो कुछ भी घट रहा है वो हमारा x इंटरसेप्ट है। तो इस x प्लस सी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस सी बाई ए, यानी कि y इंटरसेप्ट तो आया था माइनस सी बाई बी मेरा, और x इंटरसेप्ट आएगा माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई। यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालना है, माइनस का 2/3 कॉमन निकालो भाई, जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, वो सारा कॉमन जाएगा,
एन के बाहर एक्स माइनस टू है, यहाँ से -2/3 कॉमन निकालना है, तो आगे पहले 2/3 बना तो लें, 2/3 आगे बना तो लें पहले, तभी तो कॉमन निकलेगा। 2/3 कॉमन निकालना है, 3 मेरे पास पहले से है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये 2/3 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 9/2 बचेगा। माइनस का जब यहाँ पर मैं 2/3 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 2/3 कॉमन गया, प्लस में से माइनस कॉमन गया, माइनस का बचा 9/2। एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, एक्स में से क्या घट रहा है 9/2 घट रहा है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा 9/2। इस इक्वेशन में डायरेक्ट y को 0 पुट कर दो, इस इक्वेशन में डायरेक्ट y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट करते x की वैल्यू 9/2 जाएगी, तो यहाँ से भी x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 9/2। सब्जेक्टिव की अगर बात हो रही है, सब्जेक्टिव की बात, तो उस केस में तो आपको प्रॉपर इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, इंटरसेप्ट से निकालना है, x को 0 पुट करो, जो y की वैल्यू आ रही है y इंटरसेप्ट है, y को 0 पुट करो, जो x आ रहा है x इंटरसेप्ट है, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वो स्लोप है, स्लोप दिया जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएंगे, चाहे दोनों निकालने हो या फिर अकेला y इंटरसेप्ट अकेला x इंटरसेप्ट। मैंने बताया रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म में हम रिड्यूस कर रहे हैं जर्नल इक्वेशन को। एग्जाम्पल हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कि भाई ये इक्वेशन दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें। दूसरी तरफ अब हमें क्या देखना है इसके अंदर कि जर्नल फॉर्म को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करूं। रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, दैट इज x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। जो आर्टिकल में किया जा रहा है वही क्वेश्चंस में करेंगे। ax प्लस by, राइट साइड में x और y वाली टर्म तो लेफ्ट में होंगी, राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, प्लस का जो c लेफ्ट में था उसको मैं राइट में ले गया, -c हो गया, दोनों साइड्स को -c से डिवाइड कर दिया, a अपॉन -cx b अपॉन -cy इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y के कोफिशिएंट ऊपर 1 है, इनको 1 बढ़ाने के लिए क्या लिखा मैंने, x अपॉन -c/a, y अपॉन -c/b इक्वल टू, दिस इज स्मॉल a एंड दिस इज स्मॉल a। किसी भी लाइन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन x एंड y एक्सिस। सपोज ये केस था 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करूंगा, कांस्टेंट राइट साइड में लेके जाओ, जो कांस्टेंट है उससे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, ये फॉर्म चाहिए, राइट साइड में 1 चाहिए, दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड करेंगे, 2x/9 3y/9 इक्वल टू 1। x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 2/9 को मैंने लिख दिया x अपॉन 9/2, 3 से कैंसिल नीचे बच गया 3, आगे लिख दो विच इज इन द फॉर्म, which is in the form x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, वेयर a इक्वल टू आ गया 9/2 और b आ गया 3। x एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट 9/2, y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट 3। केवल और केवल इंटरसेप्ट निकालने हैं, ये x और y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में एक बार x और एक बार y को 0 पुट करके भी निकाल सकते हो।
x को 0 पुट किया तो जो y की वैल्यू आएगी y इंटरसेप्ट 3 आएगा, y को 0 पुट किया x 9/2 आएगा x इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा जर्नल इक्वेशन का इंटरसेप्ट। मेन जो इसका पार्ट है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं। x और y के कोफिशिएंट ऐसे बनाएंगे जिनके स्क्वायर का सम बना रहा हो, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है। x और y के कोफिशिएंट इस प्रकार सेट करने हैं इक्वेशन में ताकि उनके स्क्वायर का सम बना जाए, और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव हो। इस केस में तो जैसे आपके पास ये +9 होता तो पगली तरफ जाके -9 आ गया, -9 से डिवाइड कर दूंगा, -9 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, इसमें राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इसलिए हमेशा कांस्टेंट राइट साइड में प्लस साइन के साथ दे रहा है। अब ये कैसे करेंगे वो देखें। रिडक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टू नॉर्मल फॉर्म। ax प्लस by इक्वल टू -c। अब इसे कुछ नहीं कह सकते, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो c के ऊपर डिपेंड करेगी। c की वैल्यू कैसी है? c पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड नेगेटिव, c नेगेटिव तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव। उसके चक्कर में फिलहाल अभी से हमें नहीं पढ़ना है। मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है, x और y के कोफिशिएंट ऐसे सेट करता हूं मैं जिनके स्क्वायर का सम बना जाए। अब x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, इनके स्क्वायर का सम तो 1 नहीं आ रहा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 नहीं है, नहीं पता हमें कितने a और b। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? x और y के कोफिशिएंट ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाने के लिए कि उनके स्क्वायर का सम बना जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय k ax k by माइनस का kc। क्यों मल्टीप्लाई किया k से? k एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये कांस्टेंट k निकालना है। कैसे? किस बात को ध्यान में रखते हुए? सच दैट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा k फाइंड आउट करना है। ऐसा k क्या होगा? k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर b स्क्वायर, k स्क्वायर कॉमन, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों साइन है k के साथ। अब साइन कौन सा लेना है वो तो यहां से डिसाइड होगा। k की वैल्यू में साइन पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। अगर c पॉजिटिव है तो आपको k नेगेटिव लेना पड़ेगा। इफ c ग्रेटर देन 0 देन k की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? c पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव,
सी पॉजिटिव था तो ये सी पॉजिटिव है, के की वैल्यू नेगेटिव लूँगा तो बाहर वाला नेगेटिव उस के की वैल्यू में जो नेगेटिव उससे टकरा के पॉजिटिव हो जाएगा। जिस राइट हैंड साइड को मुझे पी में चेंज करना है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इस पूरी राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए के और सी का साइन अपोजिट होना चाहिए। सी पॉजिटिव तो के नेगेटिव लेना है। अगर सी नेगेटिव है तो उस केस में के की वैल्यू आप ले लेना 1/√a² प्लस b²। यानी कि जिस के से मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है वो के क्या निकल के आया, साइन तो प्लस माइनस हम सेट कर लेंगे, वो हमारे पास के क्या हुआ, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट और उसका रेसिप्रोकल, वो क्या आएगा, क्या होगा कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट और उसका रेसिप्रोकल, ओके। साइन मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया कि साइन तो आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, सपोज ये कह रहा है 2x + 3y = 9, इसी को रिड्यूस करो आप नॉर्मल फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो। मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √13। कहाँ से आया √13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13 का स्क्वायर रूट और उसका रेसिप्रोकल 2/√13 x 3/√13 y = 9/√13। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसकी वजह से हमारे पास आगे लिख दोगे विच इज इन द फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। cos अल्फा कितना 2/√13, sin अल्फा कितना 3/√13 और p कितना 9/√13। इस तरीके से हमने इसको किस में रिड्यूस कर दिया, कौन सी फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ये हमारे पास इस लाइन का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम तीनों फॉर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो जिसमें भी रिड्यूस करवाए तीनों का एक एक मैंने एग्जांपल दे दिया साहब। इसके एग्जांपल देखेंगे 7th एक्सरसाइज के और 6th एक्सरसाइज विद एग्जांपल कंप्लीट करेंगे। 6th एक्सरसाइज विद एग्जांपल कंप्लीट करेंगे और 7th के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कल हम 7th एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे।